हेलो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा, बट मैं भी आपको क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। हमें एक चार्ज दे रखा है कैपिटल Q, और इस चार्ज को हमें दो बॉडीज जो हैं उन पर इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब उनको देना है। तो अब हमें बॉडीज को मिलने वाले चार्जेस का मैग्नीट्यूड पता लगाना है जब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम लगना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हम मान लेते हैं कि एक बॉडी को स्मॉल q चार्ज मिलता है और दूसरी बॉडी को q माइनस q चार्ज मिलता है। ओके, लेट चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी बी q and on another body be q minus q। ओके, अब स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि इन दोनों बॉडीज के बीच की जो डिस्टेंस है उसे यहाँ पे हम r जो है वो ले लेते हैं। तो देखिए इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसे हम कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। फोर्स between two bodies can be written as F equals to K Q minus Q upon R square। ओके, अब स्टूडेंट्स हमें एक कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि इनकी चार्जेस के मैग्नीट्यूड क्या होंगे जब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाए। तो उस कंडीशन को अचीव करने के लिए हम जो है यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। मतलब हम फोर्स का डिफरेंशिएशन करके उसे एक बार जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे ऐसा ही करने जा रहे हैं टू फाइंड, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम। तो हम यहाँ पे फोर्स का डिफरेंशिएशन Q के रेस्पेक्ट में करके इसे जीरो के इक्विवेलेंट यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट फोर्स की जो वैल्यू है वो हम इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं यहाँ पे K Q अपॉन R स्क्वायर माइनस K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन बच्चों आप सबको आता है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्मॉल q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे k कैपिटल Q और R स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं। k कैपिटल Q अपन R स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया और q का डिफरेंशिएशन q के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे k बाय R स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया और q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन q के रेस्पेक्ट में ट्वाइस ऑफ q हो गया। दैट विल बिकम्स ट्वाइस ऑफ q। ओके, और ये जो टर्म हमें यहाँ पे मिल रही है इसे हमें जीरो के इक्विवेलेंट पुट करना है। तो देखिए अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, टर्म जो है जीरो के इक्विवेलेंट हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए तो k जो है q बाय R स्क्वायर दैट विल बिकम्स ट्वाइस ऑफ k q बाय R स्क्वायर। सो k बाय R स्क्वायर जो है वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल फाइंड, हमें ये वैल्यू मिल जाएगी q इज इक्वल्स टू q बाय 2। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईच बॉडी पर जो है वो हमें चार्ज इक्वल अमाउंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम।